सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी करके आपका भी सपना है सरकारी कॉलेज में पाना। तो मैथ के प्रश्नों का आ चुका है महातूफान और मैथ की नगरी, मैथ की माया में आपका स्वागत करते हैं आपके अपने गुरुजी, सर जी, बड़े भाई, छोटे भाई, है ना, मास्टर साहब, इंजीनियर अशोक सर। सवाल वही जो पॉलिटेक्निक पास करा दे, आपको रेगुलर लगातार पढ़ाया जा रहा है, चैप्टर वाइज भी, प्रीवियस ईयर वाइज भी, टेस्ट वाइज भी, है ना। और आपको सरकारी कॉलेज दिलाने का रेशवा एकेडमी ने हाथ थाम लिया है, तो साथ निभाएंगे। आज आपको नए सवालों से अवगत कराएंगे। जो सवाल अगर आते हैं तो आप उनको स्वैग से करेंगे सवालों का स्वागत। मैं बता दूं मेरे दोस्त, आपको कम से कम मैं गारंटी दे रहा हूं 15,000, है ना, सवाल तैयार करके भेजेंगे। सवाल 15,000 सवाल आपको यहां से तैयार करवा के भेजेंगे, पढ़ा के सिखा के। 15,000, है ना। और सुनो, ये मिनिमम है, ये जानते हो कितना होगा? नियर अबाउट 50,000। 15,000 में ऐसे बता रहा हूं। अच्छा आगे बढ़िए। ये क्या है जी? मरने का शौक है, भाग गई। हाँ। समय रहते इसकी बुद्धि खुल गई है ना, कुछ था कीड़ा वगैरह। यही अच्छा होता है, समय रहते बुद्धि खुल जाएगी तो जिंदगी सुधर जाएगी, नहीं तो अभी राम राम सत्य हो गया होता। तो खैर कहने का मैटर यह कि समय रहते अगर जिस बच्चे ने अपने आप को सुधार लिया, जिसकी उसका लाइफ मस्त है। और मैं आपको बता दूं 10,000, कितना, 10,000 क्वेश्चंस का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, है ना। आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। कहां पे? रेशवा एकेडमी के एप्लीकेशन के साथ। रेशवा एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन आपके पास है, पढ़ रहे हैं, चाप के पढ़िए, दाब के नंबर पाइए। 9140611189 नंबर है। जिन बच्चों को कोई भी दिक्कत होती है, शिकायत होती है, हमें कॉल मैसेज करके पूछिएगा। अभी हम अपने सवालों की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले एक बार आप प्लीज लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, सबके पास पहुंच जाना चाहिए, एकदम हल्ला मचा दो हर कॉलेज में फिर से कि आ रहे हैं हम, अपना एक टिकट, है ना, एक सीट, पॉलिटेक्निक का एक सीट पे आपका नाम लिखा हुआ है, आपका वहां तक पहुंचना जरूरी है। तो नए सवालों के साथ शुरुआत करते हैं। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे विक्रांत, विक्रांत को बहुत तेजी है, करा न्यू टीचर कब से आ रही हैं आपने बोला था, आएगी तो मजा आएगा पढ़ने में। और क्या सोचे थे, है ना। ये जिस चीज पे हमने अब तक हाथ रख दी है वो हिट हुई है ना। पॉलिटेक्निक पे भी हाथ रखा, पॉलिटेक्निक वाले बच्चे धड़ल्ले से सरकारी कॉलेज पाते हैं, है ना। आइए एक सवाल करते हैं, इसके साथ शुरुआत करते हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्री से। एक सवाल है, आप इसे पढ़िए, समझिए और बताइए क्या होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोशिश किए कवर हो। यदि 8 cot थीटा इज इक्वल 15, देन 2 sin थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। आपको वैल्यू बतानी है, बताइए। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? हेलो गुरुजी, चरण स्पर्श। प्रांजल स्वागत है। मैडम आएंगी क्या सर जी? हाँ मैडम जी ही आएंगी, सही पकड़े हो। कॉलेज मिलेगा 2 साल से। देखो भैया, अब ये कोई कहे, है ना, तो गलत बात है। जिन बच्चों को मिल रहा है रेशवा एकेडमी से ही तो मिल रहा है। आइए पहले ध्यान दीजिए, थोड़ा सा फोकस करेंगे और पूरा से आंसर करेंगे। 8 cot थीटा इज इक्वल 15 दे रखा है, क्या दे रखा है? 8 cot थीटा इज इक्वल 15। तो हम 8 को साइड में नीचे भेज दिया जाए तो cot थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा? 15/8, है ना। अगर आप cot थीटा का ट्राइंगल ड्रॉ करें तो आपको पता होगा cot थीटा बराबर क्या होता है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन में हिंदुस्तान हरा भरा से, ट्रिक से साइन, है ना, cos 10 कोसेक से कॉट, कॉट का होता है ना,
बेस बाई परपेंडिकुलर, क्या कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस में कितना है 15 है, ये 15 है, और परपेंडिकुलर यानी ये परपेंडिकुलर क्या है, ये 8 है। समझ गया है ना। आपने सीखा होगा लाल बटे कक्का चाहे जैसे भी। तो कॉट का जो रेशियो होता है बेस बाई परपेंडिकुलर का होता है। तो आपको ये निकाल लीजिए, कर्ण निकाल लीजिए इसका, है ना। कर्ण देखो माय डियर स्टूडेंट, कर्ण जब निकालोगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, आपको हाँ 8 का स्क्वायर होता है 64, दोनों को जोड़ दीजिए 9 8 2 2 8 9, रूट से बाहर आएगा कितना होता है 17, यानी कि ये वैल्यू आ गई तुम्हारी गुरु 17, यानी कर्ण का माना गया 17। ये सारा वैल्यू इनको दे दीजिए, किनको, इनको दे दीजिए सारा मान, है ना, आंसर देंगे ये। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लिया जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस क्या बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा का मान क्या है जी, साइन थीटा का मान मैं लिख दूं, नहीं तुम लोग साइन कॉस का ही पूछा है ना, जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे कि साइन का मान क्या होगा कॉस का मान क्या होगा। तो दोनों का लिख देता हूं ताकि आपका काम आसान हो जाए। देखो साइन थीटा का मान परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी कि 8/17 कितना है 8/17 है, ध्यान देना। और कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी आधार बटा कर्ण, क्या आधार बटा कर्ण, है ना, आधार और कर्ण, यानी कि 15/17। ठीक है, यही वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो हमने इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू अब बताओ कितना होगा 8/17, यहां से रख देना आपको कि हाँ गुरु रख दो, अदर ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, है ना, 1 माइनस साइन थीटा यानी कि 8/17 अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है भाई साहब 15/17, है ना। अदर ब्रैकेट देखो इसमें भी 2 है 2 है, तो 2 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, बाहर ही आ जाता है 1, और यहाँ पे कॉस थीटा यानी कि 1, और कॉस थीटा की वैल्यू है 15/17, है ना। लीजिए ये छोटू सा सॉल्यूशन आपका बड़ा सा आंसर देने के लिए तैयार है। ये एक सवाल आपको 5000 बच्चों से आगे लेके जाएगा, ये मैं बता रहा हूं। जब आपका रैंक कार्ड बनता है ना, आप देखोगे 5-5 नंबर में इतने बच्चों का गैप, जी हाँ होता है, 2 से 2 को खलास, है ना। इसका गुणा देखो एलसीएम ले लीजिए, आपको सर 17 17 और 8 है ना, 17 का एक में गुणा किया 17 और इसमें 8 जोड़िए 25, है ना। अदर ब्रैकेट 17 में से 8 घटाइए 9, 9/17, है ना, अपॉन में 17 में 15 जोड़ दीजिए 32, है ना, बटा में 17, 17 में से 15 घटा दीजिए 2/17, है ना। तो देखिए भैया एलसीएम से एलसीएम तो सीधे चर्रदे मर जाएंगे, 17 से 17 ठर्रा ठर्रा कट गया, है ना। 25 का गुणा 9 में करिएगा कितना होता है 25 9 225, कितना 225, 32 दूना 64, दैट्स ऑल माय लॉर्ड, क्योंकि ये कट नहीं सकता इसलिए 225/64 राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका कितना आ रहा है देखने वाली बात ये है सर 225/64, हाँ हम भी हम हैं पाली पटना वाला, तू है पाली पटना वाला, हम है पॉलिटेक्निक टीचर भी होगा अशोक सर का दीवाना। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सामने मैं प्रकट करके भेज के फिर दिखाऊंगा, अभी बताऊंगा तो भूल जाओगे, है ना। सबका सही है, सबका सही है। अगला सवाल पे 10 रुपए का प्राइस दे दूं क्या, कहाँ गया मेरा पर्स, अरे यार पर्स कहाँ गया, रुको ऑनलाइन होगा, एक सवाल में मैं तुम्हें 10 रुपए का प्राइस दूंगा, भरोसा रखिए। और इसी पे एक सवाल और कराते हैं ट्रिग्नोमेट्री, फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक सिखाएंगे, है ना। इस सवाल पे आपको 30 सेकंड में दे रहा हूं, कितना 30 सेकंड आपके पास है लेडीज एंड लेडास, सॉल्व करिए माय डियर स्टूडेंट, लेडीज एंड लेडास आप लोग इसे सॉल्व करिए। 5 tan थीटा इज इक्वल 4 देन फाइंड दिस वैल्यू। आपको सेम पैटर्न में करना है, मैं हिंट बता दूं, मैं इसको दूसरे तरीके से सिखाऊंगा, है ना। आप उस तरीके से करिए, किस तरीके से करिए, मैथ का कोई, है ना, कंपटीशंस का कोई नियम नहीं होता है, कंपटीशंस मींस आंसर आना चाहिए, और आंसर जो ला दिया वही है सुपर स्टूडेंट पॉलिटेक्निक का। बताइए क्या होगा, और इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आने वाले एग्जाम में आपका नाम छपे, और हर एक सवाल आपको 5000 बच्चों से आगे लेके जाएगा। एक एक नंबर जिसका बढ़ गया, जैसे मान लो किसी बच्चे का 130 नंबर है,
और किसी का 131, तो इसके बीच में कई बच्चे मिलेंगे, है ना। ये बहुत बच्चों से आगे हो जाता है नंबर पे वेरी, क्योंकि 3 लाख के करीब फॉर्म पड़ते हैं हर साल और सीटों की संख्या हजारों में है। तो यानी कि एक नंबर पे कई बच्चे आए होंगे तभी तो, इसलिए जहां एक सवाल ज्यादा किए तो तुम्हारा तो 5 नंबर 4 नंबर बढ़ जाएगा। यूपी में 4 नंबर का एक पेपर होता है, बिहार में 5 का, तो कितना आगे चले गए, बहुत आगे जाओगे, है ना। आंसर आ रहा है आपका, यस आयुष, है ना। माय डियर स्टूडेंट, कितना बी, ओ तेरी बी कैसे, अभी प्राइज नहीं है, ये तो ट्रिक समझ गया, पी बराबर बी छाप दिया। अभी जब मैं बोलूंगा इस सवाल पे प्राइज है उस पे दूंगा। आइए आंसर करते हैं। देखिए आपका आंसर आ रहा होगा, मैं दूसरे तरीके से दिखाता हूं आपको, है ना। मैं क्या करता हूं, एक पैटर्न और ले लेता हूं, है ना। ठीक है, देखिए टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 5 को नीचे भेज दीजिए, यानी कि 4/5 हो जाएगा क्या, आप कहोगे जी सर। अगर टेन थीटा बराबर है ना, टेन थीटा बराबर इतना है और इसकी वैल्यू पूछा है ना, तो हम इसमें लिख देते हैं cos थीटा से भाग देते हैं, है ना, डिवाइडिंग cos थीटा, है ना, इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। आपको अंश व हर पे cos थीटा से भाग देंगे, तो इसमें cos थीटा से भाग देंगे, साइन है cos है, तो ये कितना हो जाएगा 5 tan थीटा हो जाएगा। क्या आपको ये बात बुझाया कि साइन में cos से भाग दिए सर tan हो गया, cos में cos से भाग दिए सर कट गया, सिर्फ 3 बचा, 5 sin थीटा यानी कि 5 tan थीटा, और नीचे cos से cos कट जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा। बोलो ये डाटा लिखने आ गया तो आसान है आपके लिए, है ना, ये प्रैक्टिस से पता चलेगा आपको। तो tan थीटा की वैल्यू हम डायरेक्ट रखेंगे यहाँ पे, है ना, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आपको सर 4/5, 4/5 -3, है ना, अपॉन में 5 tan थीटा की वैल्यू 4/5 + 2, है ना। 5 से 5 खल्लास, 5 से, अरे नहीं नहीं ऐसे डायरेक्ट नहीं, अगले स्टेप में करेंगे तो, हम तो कर सकते हैं लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे फिर, है ना। देखो 4 का गुणा 5 में के 20, कितना 20, एलसीएम ले लेते हैं, चलो 5, है ना, 4 पंजे 20, 5 का 3 में करेंगे 15, है ना भाई। एलसीएम लेंगे, नीचे नीचे भी 15 हो जाएगा एलसीएम, सॉरी 5, है ना भाई, है ना, 4 पंजे 20 और 5 दूना 10, 20 और 10, है ना, 20 और 10। नहीं दिख रहा होगा तो बोलो ना कि सर नहीं दिख रहा है, तभी तो हम दिखाएंगे, मुझे पता है तुम लोग का मोह माया क्या है ना, स्टूडेंट हो ना। 5 से 5 सॉरी यहाँ पे भी 5 ही था, कहाँ से एक 5 से 5 कट गया, 20 में से 5 15 घटाएंगे 5 बचेगा, और 20 में 10 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, तो 5 छक्का 30, 6 बार में पूरा पूरा मर गया, चर क्या हो गया 1/6। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ, जी हाँ, बी वालों का स्वागत। जूम जूम जूम, अरे भैया जूम क्यों करे, तुम वीडियो क्वालिटी बढ़ाओ, 360 पिक्सल पे देखो, 480 पे देखो, और कह रहे हो कि बस जूम करो जूम करो, ये क्या है, आपकी कंजूसी किस हद तक है ये मुझे पता है ना। वीडियो को सभी फ्रेम रेट पे दिया गया है, 144, 240, 360, 480 है, 720 एंड 1080 पे, सब पे आप देख सकते हैं, है ना, कि आपका डाटा के अनुसार 5G है। बढ़िया से देखो, काहे आंख फोड़ रहे हो, है ना। आइए अगले सवाल पे, आइए अगले सवाल पे, हर चीज सर जी कर दे, तुम क्या करोगे, आप क्या करोगे भाई। आइए एक सवाल और लेते हैं, और जो बच्चा जुड़ा नहीं है जुड़ के पढ़ाई शुरू कर देगा, क्योंकि कल है 20 तारीख, 21 तारीख से आपकी फीस बढ़ जाएगी, यानी कि अभी जो फीस 499 ऑफर का था वो खत्म हो जाएगा। पहले ये फीस 21 तारीख से, 21 से जो है 799 होगा, है ना, और फिर 1 तारीख से, क्योंकि बैच स्टार्ट हो रहा है 1 तारीख से आने वाले, यह वापस से अपने फुल प्राइस पे यानी कि 500 रुपए पर सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट का 1499 हो जाएगा। बट अभी यही है फीस, जो नहीं जुड़ा है अपनी स्वेच्छा से जुड़ जाएंगे, पैसे बचाना ना बचाना आपके ऊपर है। आइए एक सवाल और, ये देखिए सवाल क्या कह रहा है, ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा हुआ है, x इज इक्वल इतना है, y इक्वल इतना है, तो x से प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल।
गजब का सवाल है, मतलब आपके दिमाग में ये सवाल ठूस जाना चाहिए। वाईफाई दीजिए सर जी, वाईफाई। चलो अच्छा हुआ वाईफाई कह दिया, है ना। तुम्हारे जैसा अभी हम लोग में जब पढ़ रहे थे तो एक स्टूडेंट था, वाईफाई को वाइफ बोल दिया, है ना। कई साल पहले की बात है। वाईफाई के वाईफाई सर वाइफ वाइफ दे दीजिए, ये मत कर देना सर जी। चरण इस पर प्रांजल माय डियर स्टूडेंट आशीर्वाद है। 9/2 इसका आंसर आ रहा है। गौरव करे सर सी होगा बिल्कुल। चलिए चलिए, बहुत अच्छा, शानदार तरीके से चापे रहो, जल्दी आंसर बताओ कमेंट्स में। हाँ हाँ सर, ठीक ठीक। यस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नमस्ते नमस्कार स्वागत है जिनका वो हो चुका, जो बीच में जुड़े, हम बीच में नमस्कार प्रणाम आशीर्वाद गुड इवनिंग नहीं करते रहेंगे। अगर आपको सच में स्टार्टिंग में ब्लेसिंग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, तो स्टार्टिंग में, है ना, वीडियो स्टार्ट होते समय आया करिए। देखिए, एक लाइन दे रखा है एक्स, कितनी 3, कितना है एक्स की वैल्यू है 3। इसने बोला कि एक्स का जो मान है वो 3 है और वाई का जो मान है वो एक्स के बराबर ही है। दैट्स मीन्स कि y का भी मान x के बराबर है और x का मान 3 है, तो y का भी मान 3 है ना। देखो एक्सिस होता है, ये होता है स्मॉल x एक्सिस, ये होता है स्मॉल y एक्सिस, है ना। तो x पे कितनी डिस्टेंस है भाई साहब, 3 डिस्टेंस है। और y पे कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे भी 3 डिस्टेंस है। कह रहा इसको घेर दीजिए और इस घिरे हुए जो त्रिभुज बन रहा है इसका एरिया बताइए। गजब का सवाल है, इसका एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया इज इक्वल हाफ, है ना। प्यार में है धोखा और जुदाई, सबके नहीं, मैक्सिमम के, कुछ को छोड़ के, है ना। सबको थोड़ी ना जुदाई रहेगा, कुछ लोग का सफल भी हो जाएगा। तो मैथ में क्या कहा जाता है कि प्यार में धोखा और जुदाई, है ना। प्यार में है धोखा और जुदाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार, है ना, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। जिस तरीके से प्यार में धोखा और जुदाई, उसी तरह त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। याद रहेगा। तो 1/2 आधार, आधार की वैल्यू है 3 और ऊंचाई, ऊंचाई की भी वैल्यू है 3। तो 3 3 जा 9 अपॉन में 2। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज 9/2। कितना, 9/2 इज राइट आंसर। 9/2 यूनिट, ऑप्शन नंबर ए वालों की बल्ले बल्ले। ए वाले, ए वाले, ए वाले एकदम चापे रहो चापे रहो चापे रहो। गजब, है ना। चाप दो। तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, है ना। देखो, तुम फेल होने के लिए तैयार हो, तुम क्या हो, फेल होने के लिए तैयार हो। और तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारी धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार है कि हमें पता था इनका लड़का घूमता था, इनकी बिटिया तो ऐसे ही बस मोबाइल में देखती थी, वो क्या पढ़ेगी। जिस दिन तुम फेल हो जाओगे, आंसर सबके सामने आ जाएंगे। और जिस दिन सब तुम पास कर गए, सरकारी कॉलेज पाके छोटा सा मिठाई का डिब्बा ले जाओ, 1 पाव वाला, 1.25 पाव लड्डू चढ़ाओ, पूरे गांव में खिलाओ। 1.25 पाव का लड्डू चढ़ाइए बजरंग बली को, पूरे गांव में खिला दीजिए, थोड़ा 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 थोड़ा, और सबकी हवा टाइट, आंखें खुली खुली रह जानी चाहिए कि ये कैसे कर दिया। बाद में पता चलेगा इनके साथ इंजीनियर अशोक सर थे। डरने की नहीं है बात, जिस तरीके से, है ना, जब डर लगता है तो बजरंग बली का नाम लिया जाता है ना, नासे रोग हरे सब पीड़ा, है ना। उसी तरीके से पॉलिटेक्निक से डर लगेगा तो रेशवा एकेडमी का नाम लेके पढ़ना शुरू कर दो सवालों को। बस नाम मत पढ़ो, हे रेशवा एकेडमी पास हो जाइए, हे रेशवा एकेडमी पास करा दीजिए। रेशवा एकेडमी का नाम लेकर पढ़ाई को शुरू करिए, सवालों को प्रैक्टिस करिए, सारे रोग दुख डर सब दूर हो जाएंगे।
इतनी पावरफुल है आपके लिए रेशवा एकेडमी, बस इसे मानना और समझने की देरी है आपके लिए। सीमा और डॉल दो मित्र हैं, दो गर्ल्स हैं, दैट्स टू नेम सीमा एंड डॉल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, है ना, ऑफ हैप्पी बर्थडे बोथ ऑफ सेम डे। कह रहा है कि दोनों का हैप्पी बर्थडे जन्मदिन एक ही हो, इसकी क्या संभावना है, प्रायिकता है। प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, प्रायिकता हमने पढ़ाया है एप्लीकेशन पे, पढ़ा कि नहीं आपने। प्रायिकता का फार्मूला होता है फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन, यानी कि अनुकूल, है ना, आपके फेवर में अनुकूल परिस्थिति यानी कि कंडीशन अपॉन में टोटल कितने कंडीशन है, यानी कि कुल परिस्थिति। समझा बाबू। तो भैया ये बताओ तुम्हारा जन्मदिन कब है, जल्दी से अपना जन्मदिन कमेंट्स करके बताओ, तो तभी मैं सवाल बता पाऊंगा। आपका जन्मदिन कब है, कमेंट्स बताइए। आपका हैप्पी बर्थडे SBD, है ना, SBD हैप्पी बर्थडे कब है। मेरा तो है 27 जुलाई, है ना। आपका कब है, आपका कब है। 5 जून, नेहा शर्मा तुम तो हमसे छोटे हो तब। 11 नवंबर, ओ 11 नवंबर, इसका पार्टी ले लिया जाए। 16 नवंबर ऋषिका, ऋषिका हाथ से निकल गई, जल्दी से इसका पार्टी अभी पेंडिंग वाला लेना पड़ेगा। 17 है ना नवंबर वालों। 25 नवंबर आनंद, आनंद को पकड़ लिया जाए, आनंद का केक कटेगा और सब में बटेगा, है ना। एक बच्चा और हमारा इसी बीच जुड़ा हुआ है, बहुत ध्यान से पढ़िए, गजब का कमेंट्स मिला है। आदित्य कुमार हमारा प्रिय छात्र पिछले बैच का जुड़ा हुआ है, कह रहा हम भी भाई, हम भी फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूं। फर्स्ट सेमेस्टर मतलब इनका एडमिशन हो गया, कह रहा भाई हम भी फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूं, इंडियन अशोक सर जी के साथ पढ़ लो, पक्का गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा भाई, है ना। ये है आपके साथ आपके सभी छात्रों का, है ना। चलिए भाई, तो आपने मान लिया कि आपका हैप्पी बर्थडे ये है ना, कोई भी हो, और आपकी एक महिला मित्र है, दोस्त है, जिसका बर्थडे भी कह रहा सेम डे है, यानी कि उसका भी हैप्पी बर्थडे यही है, यानी कि उसका भी 27 तारीख को, आपका 27 जुलाई, आपका भी उसका, तब तो खर्चा बच जाएगा। अगर दोनों का हैप्पी बर्थडे एक ही दिन रहे तब तो पार्टी ही बच जाएगा। खैर लड़कों को पार्टी का खर्च उठाना चाहिए, जन्म सिद्ध आपका अधिकार है, किसी का भी बर्थडे है आपको पार्टी देना पड़ेगा, चाहे झूठ वाला हो चाहे सच वाला हो। कुछ कुछ लोग तो 2-2 बार नहीं ना मनाते हो। एक मार्कशीट वाला हो गया, एक आधार कार्ड वाला हो गया, और एक रियल वाला भी होगा, तब 3 बार हो गया। तो आपका जन्मदिन और आपके दोस्त का यानी कि सीमा और डॉल का, इसकी क्या संभावना है कि जन्मदिन एक ही हो, सेम डे हो। तो सेम डे तो भैया पूरे साल में सेम डे एक ही दिन आता, अगर 27 जुलाई है तो पूरे वर्ष में 27 जुलाई सिर्फ एक दिन ही आएगा। 27 जुलाई है तो एक ही दिन आएगा, किसी का नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, वो एक दिन एक ही बार तो आता है। यानी कि आपके फेवर में जो कंडीशन बन रहा है सिर्फ एक कंडीशन बन रहा है, यानी अनुकूल परिस्थिति सिर्फ एक ही है सर। और कह रहा है एक वर्ष में कितने दिन, लीप ईयर को छोड़ के, तो आपको सर 365 कितना 365, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 1/365, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि फेवरेबल कंडीशन सिर्फ एक ही है, एक ही दिन हो सकता है ना। अगर बोल दे कि दोनों का अलग अलग है तो 2 बटा, इसका आंसर जब 2 बटा, कि हो सकता है सीमा का किसी और दिन है, डॉली का किसी और दिन है ना। सोनू किसी का नाम नहीं ना है। 16 कॉपी, आपका आशीर्वाद है गुरुजी, तो करने की क्या बात है। बिल्कुल हमारे छात्र के अनुसार ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना प्रांजल, बिल्कुल। एक बच्चा कह रहा है हम भी पाली पटना वाला, इसका सेंस क्या है मुझे समझाओ। कह रहा है मीठा आम कभी कच्चा नहीं होता, मीठा आम कभी कच्चा नहीं होता, और रेशवा एकेडमी का
वादा कभी झूठा नहीं होता। वाह 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 वाह, तुम लोग भी शायर हो, थोड़ा सवाल में भी बताओ आंसर। चलो ठीक है, मजा आया, है ना। एक बार की बात थी, ये तो हो ही गया ना। आ जाओ नेक्स्ट सवाल। देखिए देखिए देखिए, ध्यान से क्या कह रहा है। ओ, हाईलाइट कर लो, ऐसे सवाल नहीं आए तो जिंदगी खास तौर पे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक की बेकार ही है। ये ऐसा सवाल है बस कि आना ही आना है ना। इस पैटर्न पे यूपी पॉलिटेक्निक में लगातार सवाल पूछ रहा है और कई वर्षों से पूछ रहा है। स्टार लगा लो ये सवाल के लिए, क्या लगा लो, स्टार, है ना। ऐसे कंडीशन जब दे दें कि इसका मान है, इन सबको के बराबर माना करो। किसके बराबर, के बराबर में, ये अलग कंडीशन है, इसको छोड़ दो। यानी कि ए के पावर में 1/x को भी क्या मान लो, के मान लो। ए बराबर कितना हो गया, इसका पावर इस पे आ जाएगा, है ना, यानी के पावर में x आ जाएगा। क्या नहीं समझे, x के पावर 2 रहता है ना। अगर 4 है तो x बराबर कितना होता है, 4 के पावर में 1/2 लिख देते हो, यानी 1 में पावर इधर जाता है तो 1 में चला जाता है। इसी तरह पावर में 1/x है, 1/x का जब 1 करोगे तो ये x उछल के ऊपर चल जाएगा, यानी कि ये x ही है भाई। तो इसका 1 करेंगे तो x, यानी कि a की वैल्यू k के पावर x, है ना, समझ गए। इसी तरह b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू भी, यानी कि b के पावर में k के पावर में b के पावर 1/y का मान भी k होगा, तो b बराबर भी हो जाएगा k के पावर में y, ठीक है। तो c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर भी हो जाएगा k के पावर में z, है ना, c बराबर भी। अच्छा ठीक है, a b c का मान क्यों निकाले। आप में से अगर आप बढ़िया स्टूडेंट है, सोचने वाले स्टूडेंट होंगे, तो आपको सोचना चाहिए कि सर इसमें कंडीशन b की वैल्यू रख दीजिए, a की रख दीजिए और c की वैल्यू रख दीजिए, काम बन जाएगा। यहाँ पे हमें नीड है, देखो तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे b², तो b की वैल्यू कितनी है भाई साहब, ये k के पावर y, तो k के पावर y का स्क्वायर करा a इंटू सी, a का मान कितना है, k के पावर x, k के पावर में x, और c का मान है k के पावर में z। क्या भाई इस बात समझ में आ रही है। जिंदगी आसान होने के लिए आसान बनानी पड़ती है, अपने आप नहीं। यहाँ पे बेस से में तो पावर जुड़ जाएगा, यानी k के पावर में x प्लस जेड, है ना, पावर से पावर की तुलना कर देंगे तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस जेड। पूछा क्या है, x प्लस जेड का मान, इसका x प्लस जेड का मान कितना आ रहा है भाई साहब, 2y, तो इसका आंसर हो जाएगा 2y। नहीं समझे क्या, हाँ या ना, समझ में नहीं आया तो फिर से पूछो चिल्ला के, गुरुजी सर जी समझ में नहीं आया। आ गया तो सॉल्व कर लो, नोट डाउन माय डियर स्टूडेंट। रोज सुबह 7 बजे नींद खुल जानी चाहिए, बिस्तर से उठ के टेबल पे बैठ जाओ, बुक लेके और पढ़ने के लिए तैयार हुआ करो। सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे और दिन में 11 बजे पढ़ना रेशवा एकेडमी के साथ है। और मैं लगे हाथ ये भी बता दूं कि आपको 10,000 सवाल वाला ऑफर खत्म हो रहा है। जो हमने ई बुक में सवाल डाला था ना, ये सवाल का मैं क्या कर रहा हूं, ई बुक का जो कि प्राइसिंग था 29 रुपीज, ये थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। कितना, थोड़ा सा इसको मैं चेंज करूंगा, है ना, बट अभी इतना है, आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसमें मैं एक अलग फीचर्स लाऊंगा अभी, है ना, जो बच्चा जुड़ गया उसके साथ रहेगा। 29 रुपए में 10,000 ओरिजिनल सवाल, ये ई बुक का ही तो सवाल है, मैं सवाल कहां से लाया हूं। इसी तरह ई बुक में सवाल रहता है हिंदी, इंग्लिश, है ना, बाई लैंग्वेज और रियल, ये पेपर है, पेपर सवाल पूछा गया है ना। आइए अगले सवाल, जो बच्चा नहीं जुड़ा है रेशवा एकेडमी एप्लीकेशन में जाइएगा, ई बुक वाला ऑप्शन देखना, वहीं पे खरीद लेना 29 रुपए में। और 29 रुपए में टैक्स वैक्स सब है, गेटवे चार्ज, है ना। गजब, गजब का सवाल है यार, मतलब कि ट्रिक, इसका हमने ट्रिक बताया था ना भाई साहब, कि x माइनस एक्स का या x प्लस एक्स का मान दिया हो,
स्क्वायर का पूछे, क्यूब का पूछे, पावर 4 का पूछे, पावर 5 का पूछे, सबका हमने लिखवाया था। आप बताइए कितना आ रहा है आपका, जल्दी से, है ना। x माइनस 1/x, क्यों भाई? x माइनस 1/x का मान अगर p हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होता है, p स्क्वायर में बस 2 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा गुरु, है ना। क्या जोड़ देंगे, सिर्फ 2 जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ बताइए, मैं एक बार नाम पढ़ लूं, आपका नाम सरेआम लिया जा रहा है। भूल गए सर ट्रिक, तुम ट्रिक को भूल जाओ, ये हो नहीं सकता, और तुम ट्रिक को भूलना चाहो, ये मैं होने नहीं दूंगा। इसीलिए एक ही क्लास में इतने सारे फार्मूले रिवीजन प्रैक्टिस करा देता हूं कि बच्चा एकदम बुलेट की तरह तेज रहता है। रेशो एकेडमी का है, 1 कर 81 प्लस 2 83 हो गया सर, है ना, बहुत अच्छा। अनमोल तिवारी, हम है पाली पटना वाला 83, विक्रांत, मुकेश, सन्याल, प्रांजल, वैभव, मिस्टर रॉयल, आराध्या बिल्कुल सही है ना। और किसका सही है, सॉरी सर लेट हो गया, आदित्य कोटारिया, कहे लेट हो गया, किसी ने रोक लिया था? मम्मी पापा तो रोकेंगे नहीं, कौन रोका है तुमको, कहीं मिलने गए थे क्या? किसी से मिलने का वादा नहीं ना था? 4:30 बजे जरूर मिलना। हाँ हाँ, कुछ और बात है। तुम कहोगे सर काम करने गए थे, काम में फंस गए थे, हमें पता है तुम कितने बहुत बड़े जिम्मेदार हो, कितने काम करते हो। तुमको ने मतलब एक लोग को नहीं कह रहा हूं, सबको कह रहा हूं, क्योंकि टीचर भी कभी स्टूडेंट था, टीचर भी कभी स्टूडेंट था, इसलिए आप जो करोगे सीखोगे वो मैं लेवल क्रॉस कर चुका हूं। पुष्पा झुकेगा नहीं, नाम सुना होगा, है ना। और रेशवा एकेडमी अब की बार फायर नहीं, वाइल्ड फायर होने वाला है फिर से। इतने रिजल्ट, इतने रिजल्ट, इतने रिजल्ट देंगे विरोधियों के, इस बार खोपड़ी में छेद हो जाएगा। ठीक, रेशवा एकेडमी का दबदबा कुछ इस कदर, देखो जिधर उधर ही उधर, हर बच्चा रेशवा एकेडमी का, ऐसा कोई जिला नहीं जहां पर रेशवा एकेडमी का स्टूडेंट मिला नहीं। पी की वैल्यू इस केस में 9 है, 9 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 81 में 2 जोड़ दीजिए, बहुत अच्छा जोड़ा था एक बच्चा कि सर 83 हो जाएगा। 83 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, है ना। बट तुम्हारे अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए। तुम लोग पैसा दिया है 1000 बच्चा, मैं सच्चाई बता रहा हूं, हमें 1000 बच्चों ने फीस दिया है, पढ़ने कितना आता है पता है, 150। 1000 बच्चे पैसे देकर पढ़ने कितने आते हैं, सिर्फ 150 बच्चे, वो भी रेगुलर नहीं, 120 से 150 के बीच में। कितनी सुनहरी भविष्य है। बाद में सब कहेगा मास्टर पढ़ाया नहीं था, अच्छा नहीं पढ़ाया था, हम तो फेल हो गए। और हमारा रिजल्ट बोलता है टॉपर, टॉपर, टॉपर कैसे आ गए, जब हमने अच्छा नहीं पढ़ाया, बढ़िया नहीं पढ़ाया, तो लगातार 5 वर्षों से कैसे आ रहे हैं। तो एनालिसिस के बाद पता चलेगा कि गुरुजी जब आप पढ़ाते थे तो बच्चे आते कहाँ थे उस समय, बाद में देख लेंगे, अभी तो ये वाला रील देख रहे हैं, वो वाला रील देख रहे हैं। सच्चाई तुम लोग का यही है, पढ़ने के नाम पे तो एक दिन तुम मोबाइल त्याग के देख लो, तुमसे नहीं होगा, लेकिन इल्जाम लगाने में सबसे पहले, हाँ हम तो पैसा दिए थे सर, आप पास नहीं हुए, पास नहीं हो गए। जब तुम क्लास में आए ही नहीं तो पास कैसे हो जाओगे जी। माँ बाप का पैसा बर्बाद कर दिया तो लोग, हमारी मेहनत को बर्बाद कर दिए तो। कुछ बच्चे हैं जो इतने अच्छे हैं कि जिनके लिए हम आपको माफ कर देते हैं कि चलो ठीक है, इन बच्चों को हमें पास कराना है जो पढ़ने आते हैं, पढ़ने जो बच्चा आ रहा है उनके लिए पढ़ा रहे हैं, तुम जो फीस दिए हो उसके लिए नहीं।
जो बच्चा पढ़ने आ रहा है, भले वो पैसा नहीं दिया फिर भी वो पढ़ लेता है, ये सच्चाई है। जो पैसा नहीं भी दिया अगर वो पढ़ना चाहे तो पास हो जाएगा भाई। समझ में आई बात? तो कल से रेगुलर सबको आना है। जल्दी से वादा करो कि हाँ सर मैं कल से अब रेगुलर आऊंगा। जो आता है वो भी, जो नहीं आता है या आज आया है कल आना चाहता है। अभी मैं क्वेश्चन बहुत कराऊंगा, 5 सवाल अभी और कराऊंगा। पहले मुझे आपका मैसेज चाहिए कि यस सर वादा करते हैं कल से हम रेगुलर आएंगे, ऐसा लिखो। क्योंकि तुम आते हो, रेगुलर की मैं बात कर रहा हूं, कल आएंगे हम ये नहीं पूछ रहा हूं। रेगुलर, जल्दी से कमेंट्स बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। ये गाना 50 साल पहले के लिए सही था, अभी के लिए नहीं। अभी क्या हो जाएगा? ये सर वादा है। एक कह रहा गारंटी नहीं है, मैं रेगुलर आती हूँ और पढ़ती भी हूँ। आस्था कुशवाहा, हाँ हाँ ये। आयु सर पटना में अल्लू अर्जुन आए थे और पुष्पा झुक गया। पुष्पा झुक गया। अनमोल तिवारी कह रहा है इंजीनियर अशोक सर पॉलिटेक्निक के साथ, पॉलिटेक्निक के बाद भी। बहुत अच्छा। इस एक बार समझाएं, एक बार समझाएं। चलो ठीक है। जिन्होंने वादा किया है तो वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। और रोज शाम 7 बजे क्लास में आना पड़ेगा। नहीं आओगे तो जाके अपनी क्या करोगे? तुम्हारे पास भैंस भी नहीं है। पहले के लोग इतने अमीर हुआ करते थे, कम से कम भैंस तो रखते थे। तुम लोग के पास भैंस भी नहीं है। गजब का सवाल है, इस पे छोड़िए, वो मैटर भूल जाओ। इस मैटर को सॉल्व किया जाए। एक शंकु है, एक कोन दे रखा है। हैप्पी बर्थडे में टोपी जो लगाते हैं वही कोन होता है, शंकु होता है। जिसकी हाइट दे रखी है 16 और आधार की त्रिज्या दे रखी है 12। पूछ रहा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर एल, है ना? यही ना होता है जी? बताओ बताओ पहले ये एल क्या है? एल तिर्यक लंबाई 16 का स्क्वायर, और एल का मान बता दीजिए। एल बराबर कितना होगा फिर आंसर बताइए मुझे। सर टाइम नहीं मिलता। किस चीज के लिए? बतियाने के लिए। अच्छी बात है। हम तो निभाते रहते हैं। निभाते रहते हैं। कह रहा है हम तो निभाते रहते हैं, मतलब कई लोग के साथ निभा रहे हो जी। कह रहा है हम तो निभाते रहते हैं। सही में चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। और पढ़ाई रेशवा एकेडमी से होती है, हजारों से नहीं। उसी तरह वादा एक से होती है। सबसे वादा जो कर रहा है वो कहाँ निभाएगा, है ना? झूठ बोल के वादा निभा रहे हो, कह रहे हो हम वादा निभाते रहते हैं। हाँ ठीक है, एक ही लोग से कई बार वादा कर लो तो ठीक है ना? और एक ही वादा कई लोग से कर लो तो ये भी ठीक नहीं है। बताइए आंसर, एल का मान कितना आ रहा है? कमेंट्स बताओ जल्दी से जल्दी से। एक कह रहा है सर 20। चलो ठीक है, एल का मान तुम्हारा समझ में आता है ना? कि 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है 256 और 12 का स्क्वायर 144। जोड़ेंगे 400 होगा, 400 का रूट से बाहर आएगा 20। कितना? 20। ठीक है, रख दो। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर की वैल्यू कितना दे रखा है गुरु? आर का मान दे रखा है 12 और एल का मान निकाला है आपने 20, है ना? सॉल्व कर दो, बताओ कितना आ रहा है? कितना? कितना? बोल दो। 553.6। हाँ क्या? चेक कर रहा है सर, इस बार सेटिंग करा दीजिए। तुम्हारे मास्टर का ही कभी नहीं सेटिंग हुआ तो तुम्हारा कहाँ से हो जाएगा जी? मेहनत करके पास हो जाओ। सेटिंग का लगता है 10,000 रुपए। सही बात है, सेटिंग कराया जाता है, होता भी है।
कहीं आप दूसरे वाले सेटिंग की बात नहीं कर रहे हैं? मैं पॉलिटेक्निक की सेटिंग की बात कर रहा हूँ। तुम लोग भी डबल माइंड मत लगाओ। सेटिंग का मतलब जुगाड़ देकर नाम लिखवाना, और मैं सेटिंग की बात वो कर रहा हूँ कि पढ़ के, बिना सेटिंग की बात कर रहा हूँ। अब समझ गए? तो मेरा ही सेटिंग नहीं हुआ तो तुम्हारा कहाँ से होगा? गुरु गुरु होता है। इस चीज को ध्यान में रख के पढ़ोगे ना तो मजा आएगा, और हंसते हंसते सवाल सवाल हो जाएंगे, है ना। बस ये जान लो कि हमने सर आपको समर्पित कर दिया है, आप जितना पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे, जो कहेंगे वो सॉल्व करेंगे, कॉलेज में मिलना चाहिए। तो हम ये आपको वादा कर सकते हैं, जरूर मिलेगा। और कैसे मिलेगा, कौन सा मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये भी बता देंगे। एस्ट्रोटॉक नहीं हूं मैं, बट एस्ट्रोटॉक भी हम ही से इंस्पायर होके बनाया है अपना सॉफ्टवेयर, क्योंकि हम लोग जो कहते हैं करके दिखाते हैं, है ना। ये देखो सवाल पढ़ो। दिए गए चित्र में एबीसी का मान, ये एंगल 90 डिग्री है ना। एसी की लेंथ दे रखी है 15, एबी की लेंथ दे रखी है 12, तो बीसी, है ना, बेस में बीसी, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इस सवाल पे मुझे आ रहा है मजा, धीरे धीरे। वैसे भी नहीं आया तो हाँ ना बोलना। सर फॉर्म भरने के बाद कितने दिन में एग्जाम होता है? फॉर्म भरने के बाद 1 महीने का समय मिलता है। जैसे मान लो फॉर्म जनवरी में आया, तो लगभग 1 महीना 40 दिन का समय मिलता है। मान लो फरवरी तक फॉर्म भरा है, मार्च छोड़ दो, अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा। झारखंड का एग्जाम देखो 2023 का और 24 का, मार्च अप्रैल में हो गया था। यूपी का इलेक्शन था 2024 में, इसलिए एग्जाम को 1-2 महीना आगे ले गया गया। इसी तरह बिहार एग्जाम का वो समय छोड़ दो, जून जुलाई, अब एग्जाम मई, और मई से पहले की बन रही है प्लानिंग, और वही सही है ना। तो तुम्हारे पास समय नहीं बचेगा। इसलिए जो बच्चा सोचता है हम तो बाद में जुड़ के पढ़ेंगे, सर बाद में पढ़ने वालों की कभी गारंटी नहीं हो सकती। आपको इतना तैयार रखना है अपने आप को कि जब फॉर्म आए तब तक आप पूर्ण तैयार हो। रौंद दो, जो बच्चा ट्रायल मार रहा है उनको रौंद के आगे बढ़ोगे तभी आपकी विजय है। और इतिहास गवाह है, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनका फॉर्म आते आते पूरी तैयारी रहती है। आपको लग रहा है हम पढ़ेंगे? रेशवा एकेडमी के स्टूडेंट ऐसे हैं जो फॉर्म आने से पहले तैयार है, बारूद बन के एकदम चाप देंगे। ये आधार है, आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, 12 का 144, घटा दीजिए माइनस कर दीजिए, है ना। तो कितना आ जाएगा बताओ, बोलो। 81, और 81 जो बाहर से कूद के आएगा खटाक से 9, यानी इसकी वैल्यू 9 है क्या? इफ योर आंसर इज 9 देन यू आर वेरी फाइन, है ना। बिल्कुल सही जवाब है ना। झारखंड से कौन कौन है? सुमित महतो, महतो जी झारखंड बिहार यूपी का नाम ना लीजिए और सवाल में अपना सहायता प्रदान कीजिए। देखते ही रहोगे कि लाइक भी करोगे? एक बार एक बच्चा कमेंट्स किया था, देखते ही रहोगे कि लाइक भी करोगे? लाइक कोई पड़ोसी नहीं आएगा। आइए अगले सवाल पे, लाइक बटन को दबा के आइए। आइए अगले सवाल पे जल्दी से, हैं? हाँ विक्रांत, नेहा सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, शुक्रिया। आपके दिलों में इतनी जगह मिल पाई, हमें और क्या चाहिए एक गुरु को, है ना। शिष्य की तो अब परिभाषा ही नहीं रह गई है, अब सिर्फ तुलना गुरु की होती है। समझ में आया? पहले शिष्य का होता था। महाभारत जिसने देखा होगा उसमें गुरु द्रोण होते थे, है ना, परशुराम हुआ करते थे। तो ये होता था कि गुरु द्रोण का शिष्य है। ना ना ना, शिष्य बताता था, नमस्कार प्रणाम करता था, तो कहता था महाराज प्रणाम, मैं द्रोण शिष्य अर्जुन आपको प्रणाम करता हूं। आपने पिताजी का नाम नहीं बताते हैं कि मैं पांडु पुत्र हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। नाम किसका बताया जाता है? गुरु का। ये पहले श्री कृष्ण के जमाने में, और श्री कृष्ण की सच्चाई बिल्कुल सही है।
सब लोग उसी तरह पुत्रों के बाद, पुत्रों का जब नाम कह लीजिए डिफाइन किया जाता है तो मां के नाम से होता है, पिता उसके बाद। जैसे उसमें भीष्म पितामह हुआ करते थे ना महाभारत में, तो वो गंगा पुत्र थे, तो वो बोलते थे मैं गंगा पुत्र भीष्म, है ना। द्रौपदी, है ना, द्रौपदी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जब पूरा नहीं पता होगा तो इतना पता होगा चीर हरण हुआ था, है ना, जब पांडु द्रौपदी को हार गए थे, है ना, खेल में, पासे वाले में। तो द्रौपदी का पुत्र पैदा हुआ बहुत ही बुद्धिमान, अभिमन्यु। सब लोग अपने, है ना, नाम को या तो गुरु के नाम से प्रकट करते थे या तो माता के नाम से। पिता श्रेष्ठ है लेकिन माता पहले। माता पिता में अगर आगे रखना होगा तो पहले माता को प्रणाम कर सकते हैं, फिर पिता। पिता माफ कर देगा 1% गलती, है ना, वो चलता है। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, बताइए क्या होगा। हमने क्या बताया था, लॉग का नियम कुछ बताया था क्या। लॉग का नियम हमने क्या बताया था, ओनली एंड ओनली वाई इंजीनियर सोक्सर ट्रिक दिस के पावर दिस इक्वल दिस वैल्यू, यानी कि y के पावर में a इज इक्वल x। समझा, यहां पे जो संख्या होगी उसके पावर में ये, यानी दिस के पावर में दिस इक्वल यहां पे जो संख्या हो यानी दिस। तो इसको बोल के पढ़ते हैं, हमारी भाषा में पढ़िए कि दिस के पावर दिस इक्वल दिस, कभी गलत नहीं होगा। आइए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है लॉग 0.04 बेस में है 5 इज इक्वल x, है ना। तो आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा गुरुजी दिस के पावर दिस यानी 5 के पावर x बराबर दिस वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है वैल्यू 0.04, है ना। आप इसका चाहो तो दशमलव हटा सकते हो, है ना, दशमलव हटा दो। इसका दशमलव हटाओगे तो 4/2 अंक पे दशमलव है तो 100 हो जाएगा। 4 से काटिएगा 25 बार में, कितनी बार में, 25 बार में। और 25 को ऊपर लेके जाएंगे तो 5 के पावर में, नीचे 5 के पावर में 2, ऊपर गया तो 5 के पावर में -2। ऐसा क्यों किया गया सर, इसके पीछे को थोड़ा विस्तार से समझाइए। ऐसा इसलिए किया गया मेरे शिष्य कि 5 के पावर में x और 5 के पावर में 2 बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होता है, यानी पावर से पावर की तुलना करेंगे तो x बराबर -2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वालों के बल्ले बल्ले, है ना। शिक्षा लेनी है तो गुरु मानना पड़ेगा और शिष्य बनना पड़ेगा। वीडियो देखना तो एक बहाना है, आपको तो पॉलिटेक्निक पार करना है, सरकारी कॉलेज लाना है। समझ में आया, आपको तो पॉलिटेक्निक पास करना है ना। आपके लाइफ में कोई तो गुरु होगा जिसकी बात सुनते हो, मानते हो, उनसे सीखते हो। नहीं है तो बनाओ, अपने आसपास देखो, रिलेटिव में देखो, क्लास लेवल पे देखो, फैमिली लेवल पे देखो, ऑनलाइन भी देख सकते हो। हालांकि ऑनलाइन तुम भरोसा नहीं करोगे, लेकिन उसके लिए 10 दिन 20 दिन 50 वीडियो देखो, फिर लगे कि नहीं हाँ सर के द्वारा हमें सिर्फ पॉजिटिव चीजें मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है, तो आप मान सकते हो। ऑनलाइन वाले गुरुजी भी गुरुजी ही होते हैं, ऐसा नहीं कि हम ऑफलाइन बैठा के पढ़ाएंगे तो है ना, और ऐसे पढ़ाएंगे तो दूसरा हो जाएगा। बल्कि ऑनलाइन में मैं आपको ज्यादा मेहनत करके साथ पढ़ा दूंगा, आप पास भी हो जाओगे बढ़िया से। इसलिए गुरु मानना चाहिए। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, है ना। सर मेरा जीपी बक्सर में एडमिशन है आपकी वजह से। देखो एक बच्चा और जुड़ा हुआ है, बहुत बहुत बधाई हो दोस्त, है ना। और जब सेलेक्ट होने के बाद आप मित्र होके जाते हैं, है ना। जिस तरीके से पिता एक समय आने के बाद पुत्र का क्या हो जाता है, मित्र हो जाता है, गुरु भी मित्र समान ही हो जाते हैं, ताकि उनको और ज्यादा बेहतर सिखा सके। उस तरह आप लोग सेलेक्ट हो गए, है ना। ठीक है, ओके। आइए भाई जल्दी से आंसर बताइए। सर जी
मैं रोज मोबाइल देखता हूं लेकिन रामायण का एक भी चैप्टर मेरे पे नहीं आता है, नहीं आता। जैसी सर्चिंग वैसी खर्चिंग। जैसा आप सर्च करोगे वैसा ही आपका समय खर्च होगा। आप पॉलिटेक्निक बाई रेशवा एकेडमी लगा के सर्च करोगे, पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर पेपर बाई रेशवा एकेडमी, तो रेशवा एकेडमी का वीडियो मिलेगा। कहोगे नहीं नहीं, न्यू भोजपुरी सॉन्ग खेसारी लाल यादव, उन्हीं का वीडियो दिखेगा। पवन सिंह के सुपरहिट गाने, तो वही आएगा। तो जैसा सर्च करोगे वैसा मिलेगा, यही नियम है प्रकृति का। हम बाबा भोलेनाथ की नगरी देवरिया से हैं सर। जहां जाना सबका सपना होता है वहां मेरा घर है। बहुत अच्छी बात है ना। चलो चलो आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी से, है ना। ओके आंसर इंजीनियर अशोक सर का दीवाना बी कह रहा है। प्रद्युमन बी आ रहा है। सर आप कहाँ से हो? है ना, हर साल बच्चे अपना कीवर्ड रैंक कराते हैं। एक दो बार हमारे साथ कमेंट्स में करेंगे, फिर सुधार करेंगे। जो मैं जितने भी कीवर्ड बोलता हूँ वो बच्चों के द्वारा दिए गए हैं, है ना। बच्चे अपना जो है ना, बिहार वाले खास तौर पे बहुत अच्छा अच्छा मैसेज लाते हैं। मैं उनको अपना बना लेता हूँ कि चलो ठीक है, तुम्हारी मेहनत को हम नया नाम दे देते हैं। एक समीकरण बनाना है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण बनाना कैसे होता है? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा, बाहर एक्स रहेगा, अब प्लस मूलों का गुणनफल। ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। क्या क्या दिया हुआ है? शून्यकों का योग और गुणनफल। योग कितना है? -3, और गुणनफल कितना है? -2। कभी नहीं आएगा। देखो, 20,000 बच्चा इस सवाल को गलत किया था, सिर्फ एक माइनस की वजह से। आइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, तो मूल अल्फा मूलों का योगफल कितना दे रखा है? -3, -3 एक्स। अब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल कितना है? 2 है, 2 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, है ना, 3x प्लस का 2, यही हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी। कुछ बच्चों का इसमें ऑप्शन नंबर डी भी आ रहा होगा। अब समझ में आया क्यों डी नहीं आया? बोलो। देवेंद्र माहौर कह रहा हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद से है। बहुत अच्छा, चलो चलो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो भैया, हिंदी में -2 दिया है और इंग्लिश में 2 दिया है। एग्जाम में कोशिश करें इंग्लिश का भी एक बार देख लेंगे। मेरी तो नजर पड़ गई, तो ये आ गया है ना। आप भी अपना ध्यान रख के करेंगे। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट वन कह रहा है, इस सवाल को बताइए, है ना। बताइए कि 2x+1/3x-2 इज इक्वल 9/2। तो इसका इवेल्युएट करके आपको बताना है मान कितना होगा x का, है ना। देन x इज इक्वल टू, x का मान बताइए। x पास करा दो। पहले आप आंसर तो बताओ कितना आ रहा है ना। देवेंद्र पहचान गए भाई। सर डिप्लोमा सही है या बीटेक? अकॉर्डिंग टू योर मनी पावर। अगर आपके पास 6 लाख अप्रॉक्स है, फिक्स, मतलब उससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं। अगर आप 6 लाख खर्च कर सकते हैं तो बीटेक करिए। और आपके पास अगर 50,000 तक है या 50,000 तक कर सकते हैं 3 साल में खर्च, तो पॉलिटेक्निक में जाइए। दोनों बेस्ट है। पॉलिटेक्निक में वही बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं जिनके पास बहुत पैसा नहीं हुआ करता है। तो गरीबों का इंजीनियरिंग है। अमीरों के लिए तो वो नहीं भी करेंगे तो बैठ के खाएंगे, उनके पिताजी इतना बना देंगे। गरीब बच्चा, अब उनके पिताजी इंतजार कर रहे हैं कि ये पढ़ लिख के कुछ काम धाम करे तो कुछ हाथ बटाए। तो
गरीबों का सहारा है रेशवा एकेडमी और पॉलिटेक्निक। अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो रेशवा एकेडमी आपके साथ है, और बेटर भी है, जॉब उसकी संख्या में ज़्यादा आती है ना। वहाँ पे 100 जॉब आएगी तो यहाँ पे 500 आएगी, ये भी जान लो, इतना ज़्यादा है। बाकी आप समझदार हैं, इसका गुणा कर दीजिए इधर, इसका कर दीजिए इधर, है ना। देखो 10 का 2 में करेंगे तो 10 दूना 20x, 10 का 1 में करेंगे तो 10, 3 का 9 में करिए 27, कितना 27, 2 का 9 में करेंगे तो 18, है ना। 27x इधर, इधर 10 है, इस 18 को इधर लेके आइए तो पॉजिटिव में 18 हो जाएगा, 27x इधर पहले से ही है, 20x उधर जाएगा तो माइनस में 20x, 20 में से सॉरी 27 में से 20 घटाएंगे तो 7x आएगा, और 10 में 18 जोड़ेंगे तो 28, तो 7 से कितनी बार में कटेगा, 4 बार में, 7 चौका 28, x का मान आ गया 4, यही तो पूछा था, x इज इक्वल, तो x इज इक्वल 4, 4 वाले को फोड़ दो, फोड़ दो भाई साहब, आराम नहीं करना है, आराम नहीं, सवाल करना है भैया। मिस बोली थी कि हम चैट नहीं करेंगे, हैं, मतलब चैट करके बता रहे हो कि हम चैट नहीं करेंगे। ऋषिका, चैटिंग करने वाले कभी पास नहीं होते हैं, ये भी मैं बता दे रहा हूं, चैटिंग नहीं, उस वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल है ना एक समान रूप से है, न्यूमेरिकली वैल्यू समान है, उसकी त्रिज्या बताइए। एक क्या है, वृत्त है ना, इसका परिमाप जो है वह बराबर इसके क्षेत्रफल के। आपको बताना है कि त्रिज्या, इसका त्रिज्या क्या होगा, आर का मान बताइए, बता पाएंगे क्या, क्या लगता है तेरा क्या होगा कालिया, एक ऑप्शन तो है ही, वही बताओ आंसर कितना आ रहा है, शाबाश, सी के साथ जा रहा है सब, सी 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 सी, डी के साथ, शिवम, आराध्या, ऋषिका, है ना, ऋषिका, है ना, समझिए आप लोग। सर जी टाइम हो गया, क्या टाइम हो गया, टाइम हो गया तो निकलो यहाँ, देख क्या रहे हो, जिसको टाइम हो गया वो निकल लो फुर्सत में, क्यों पढ़ रहे हो तुम लोग फिर, टाइम हो गया तो भागो जल्दी से, सवाल हल क्यों कर रहे हो। जो बच्चा टाइम देख के पढ़ता है ना उसका जिंदगी में कभी टाइम नहीं आता है, सही बात है ना। आइए इसको सॉल्व करते और देखते हैं आंसर क्या है इसका। हाँ हेलो, ठीक ठीक भेज रहे हैं मुझे। हम्म। तो देखिए भाई साहब, परिमाप का फार्मूला, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, हाँ या ना, आपको कहे जी सर, ठीक है। तो पाई से पाई को चाप दीजिए, कट गया, एक आर से एक आर काट दिया, यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे बचा आर, तो बिना निकाले आर का मान आ गया 2, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, है ना। इस तरीके से 2 यूनिट आएगा आर की वैल्यू, समझ में आया। तो कह रहा पूरी रात पढ़ाओ, कहे हमें काम नहीं है क्या, पूरी रात पढ़ाओ, तुम लोग चढ़ा दोगे तो हम चढ़ जाएंगे, वाह वाह। चलो एक सवाल, 2 सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट मारो, है ना। और सुनो, एक बच्चा कह रहा था कि गुरुजी इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, रुको मैं दिखा रहा हूं। रेशवा एकेडमी का पहले मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, और नहीं किए हो तो आप अपने जीवन काल के पॉलिटेक्निक की सबसे बड़ी भूल कर रहे हो, अगर रेशवा एकेडमी पे ही नहीं हो तो क्या पॉलिटेक्निक करेगा रे तू। पॉलिटेक्निक पास करना रेशवा एकेडमी के, ये नंबर भी सेव करो, ऐसा नहीं लग रहा है आपको, मैं बता रहा हूं कि जहां पे पूरे भारत के सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, पास कर रहे हैं दबा के, आप वहीं पे सोच रहे हो, ज्वाइन करके पढ़ो, है ना, ज्वाइन ओनली
₹499। सिर्फ 499 में फुल कोर्स है। इससे सस्ता और अच्छा क्या चाहिए? इसका मान कमेंट्स में बताएंगे। और इस सवाल का भी 2 होमवर्क है, दोनों का है ना। इसके आगे के सवाल नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। ये सारे सवाल ई बुक में लगे हुए हैं, ओरिजिनल पेपर है, ये ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, आइए मैं इसको सेव करके दिखा दूं। पहले एक बच्चा कह रहा था सर कहाँ भेजते हैं पीडीएफ हुआ। ये देखो, फ्री में पीडीएफ पाना है, बस 2 मिनट और दो, भागना नहीं है। भागने का शौक है, भाग जाओ। जब भागने का ही शौक है तो फिर भाग जाना, है ना। भागना नहीं है। मैथ, है ना। आज क्या तारीख है? हाँ ठीक है। देखो तुम्हारे सामने इसलिए कर रहा हूं कि तुम्हें पता रहे, है ना। 2 मिनट में कुछ हो नहीं जाएगा, लेकिन लास्ट के 2 मिनट, हाँ कुछ जो पूछना तब तक पूछो। सर हम रोज आते हैं, हमको मॉनिटर बना दीजिए। जरूर बनाएंगे, कल नया मॉनिटर बनाएंगे। कल की क्लास में नया मॉनिटर बनाया जाएगा। कल की क्लास में नए मॉनिटर का चयन किया जाएगा, है ना। क्योंकि पुराने मॉनिटर का वैधता समाप्त हो गया। जिस तरीके से जियो का रिचार्ज कराते हैं ना, वैधता समाप्त हो जाता है तो फिर से शुरू हो जाता है। उसी तरीके से आप फिर से टॉप करिए, आपको फिर से मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आपको फिर से मॉनिटर का पद मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, संडे टेस्ट में टॉप पाना पड़ेगा, है ना। आइए हम लोग ग्रुप दिखा देते हैं, इसी ग्रुप में पीडीएफ देते हैं, है ना। इसी ग्रुप में पीडीएफ देते हैं आपको। ओके, क्या ग्रुप है गुरुजी? तो बस इंटरनेट को लोड होने दो और इसको मैं आपको दिखा दूं, बता दूं, ताकि आपका भी काम हो जाए। हाँ, फ्री पीडीएफ पाने के लिए रेशवा एकेडमी में आना होगा, हाँ। और ना कोई बहाना होगा। है ना। देखो भैया, यस अब तुम गए काम से, है ना। सारे मॉनिटर अभी हटाने वाला हूँ। आपको क्या लगता है, क्या सोचा है आपने? अभी सारे मॉनिटर हटेंगे और कल नए मॉनिटर का, है ना। ठीक है, हमको भी, सर हमको भी टॉप 10 में आते हैं। चलो अच्छी बात है ना। 2024 बैच बिल्कुल। सर ग्रुप शो नहीं होता है मेरे कोर्स, देखो तो ग्रुप शो नहीं होता तो करा देते हैं। नहीं होता है तो शो करा देते हैं। देखो कई सारे ग्रुप हैं। आप किसका, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा वाला है ना। हाँ तो आप वाले ग्रुप में आते हैं, है ना। बहुत सारे ग्रुप है हमारे, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, झारखंड के, सेमेस्टर के, इंट्रेंस के। मैं फ्री वाले ग्रुप की बात कर रहा हूँ। किसका? फ्री वाला ग्रुप। फ्री वाले ग्रुप का नाम है रेशवा एकेडमी। क्या नाम है? रेशवा एकेडमी। लिंक इन डिस्क्रिप्शन मिल सकता है, और नहीं तो डायरेक्ट सर्च करेंगे। मैं भी, है ना। थोड़ा सा समय दीजिए, इसको पहले ऑन तो करने दीजिए, है ना। क्यों भाई, इतना टाइम लेगा क्या? बस 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 आपके सामने कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा समय, तो की चीजें नई हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, सीख लेंगे, है ना। ओके, लोडिंग ले रहा है क्या? कि कौन सा नेट चल रहा है इतना धीमा? इतना धीमा नेट चलेगा तो हो गया फिर, है ना। लोडिंग ले रहा है। अच्छा, बहुत दिनों से मैंने खोला नहीं, पूरा फाइल लोड कर रहा है कम से कम, है ना। 10,000 फाइल, और उसमें एक दो नहीं, बहुत सारे पीडीएफ फ्री में भी है, ये भी आपको पता है। बहुत है सारा। चलो, आपके सामने ग्रुप में हम लोग हिलते हैं, और ग्रुप के अंदर हिल के ही पीडीएफ देते हैं। इसके अलावा भी और पीडीएफ कहाँ से फ्री मिलेगा? टेलीग्राम में रेशवा एकेडमी, नियर अबाउट 40,000 अभी बच्चे हैं, आगे चल के और संख्या बढ़ेगी, तो उसमें आपको रहना है। फ्री का ग्रुप है, यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा है, बट अभी तुरंत शो हो जाएगा, है ना। तो मैं क्लास को बड़ा नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट ग्रुप में आ जाएगा तो आप लोग बता देंगे, और होमवर्क आंसर भी बता देंगे, है ना। ठीक है। ठीक है। ठीक है।
चलो नहीं आ रहा है, बस रेशवा एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप में अभी मैं शेयर कर दे रहा हूँ, हो सकता है इसमें बोर्ड पे कनेक्ट ना हो वाईफाई, ठीक है। तो टेलीग्राम में इसका पीडीएफ फ्री में जा रहा है, जल्दी से जाके डाउनलोड करेंगे, ऑल द वेरी बेस्ट है। वीडियो को लाइक कौन करेगा? आप ही करोगे, जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी रख लें।